कभी। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. कैसी जा रही हैं आप सबकी समर हॉलीडेज? कौन कौन मम्मी के घर गया है और कौन कौन कहीं बाहर वेकेशन पे गया है? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। फिलहाल तकरीबन 11 बजे हैं और बस अभी ईवी को मैंने शावर दिया है। बाकी मेरा सुबह का जो काम है वो सारा हो गया है। और सुबह के टाइम तो ईवी का नहाना हो ही जाता है, कई बार दिन में 2 बार भी हो जाता है क्योंकि शाम को हम पूल लगा देते हैं, टेम्परेचर अच्छा खासा हो रहा है तो बच्चे थोड़ी देर पानी में खेल लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ ठंड ही ठंड रहती है हमेशा, मौका नहीं मिलता है। और ईवी की मैंने ये बिल्कुल समरी सी ड्रेस निकाली हुई है। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तब मम्मी ने ये झबले दिए थे, इनको झबला बोला जाता है। और उस टाइम पे ईवी बहुत छोटी थी और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो लास्ट ईयर तो समर में ईवी पहन नहीं पाई थी, लेकिन इस साल वो बहुत मज़े से सारे ये कपड़े पहन रही है और इतना ब्यूटीफुल सा इनका कॉटन समरी प्रिंट है, बहुत ही सुंदर लगता है। और बस अब मैं ईवी को ब्रेकफ़ास्ट कराऊँगी। ईवी जब सुबह उठती है तो उसको मैं दूध पिला देती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको कुछ भी मंचिंग के लिए स्नैक देती हूँ। उसमें कई बार कि आधा बनाना उसको दे दिया या फिर कई बार होता है कि स्टीम्ड कैरट मैं उसको दे देती हूँ या ब्रोकोली दे देती हूँ। थोड़ा-सा वो रश आवर रहता है मेरा, तो ये वो चीज़ें हैं जो वो खुद से भी खा लेती है, जैसे कि बनाना के छोटे-छोटे पीसेस करके दे दिए। तो मेरा भी काम निबट जाता है, उसका भी पेट भरा रहता है और इस टाइम पे मैं उसको होलसम फूड देती हूँ। जो कुछ भी ब्रेकफ़ास्ट में बनता है वही मैं उसे फ़ीड कराती हूँ। कुछ भी आजकल स्पेशल उसके लिए नहीं बनाती हूँ। तो आज मैंने नमकीन जमे बनाए थे, वर्मिसेली पुलाव भी बोलते हैं इनको। यही अद्वी को लंच बॉक्स में दिया था, यही हमने ब्रेकफ़ास्ट किया था और यही मैं ईवी को खिला रही हूँ। बस उसके खाने में घी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, तो हेल्दी फैट भी मिल जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और शरारती इतनी हो गई है, आजकल हर चीज़ की इतनी कॉपी करने लगी है, कुछ भी बोलो, एकदम से उस चीज़ की कॉपी करती है। तो ईवी को मैंने फ़ीड करा दिया था, उसके बाद विकास नीचे आ गए थे, वो और ईवी दोनों एन्जॉय कर रहे हैं, टीवी चला दिया है। एक्चुअली एटिक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फ़ैन भी काम नहीं कर रहा था, तो लाइक चल रहा है फ़ैन वहाँ पे, बट वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर वो बोले कि अभी कुछ ऐसा सच काम नहीं है, तो मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो मुझे लगा कि चलो कुछ स्नैक बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू बना रही हूँ इंस्टेंट वाले। तो आधा कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है और आधा कप से थोड़ा-सा कम मैंने उसमें पानी ऐड करा है, आपने कप में देखा ही है। थोड़ा-सा इलायची पाउडर मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है और अब हम इस सिरप को अच्छे से पका लेंगे। एक तार की हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पे करके उसको रब छोड़ेंगे। यहाँ पे है ये बूंदी, मैंने अभी बूंदी का नया पैकेट खोल लिया था और ये पुरानी वाली बची हुई थी, तो वो मैंने दूसरे जार में निकाल के रखी थी। तो मुझे लगा कि चलो इसी की बना देती हूँ, बाकी आप बेसन घोल के फ्रेश बूंदी बना के भी कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट वाला तरीका है और मेरी अदभी को बहुत ज़्यादा मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो वो बोल रही थी तो इसीलिए उसके लिए बना रही हूँ, थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो ये जो बूंदी है इसको हम हल्का-सा क्रश कर लेंगे और इसको मैंने पल्स मोड दे के और तब इसको क्रश किया है। बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना है इसका, बिल्कुल इसको क्रश करना है कि कुछ बूंदी जो हैं वो टूट जाएँ, कुछ एक जो है वो साबुत रह जाएँ। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा करना है। सेम अगर आप फ्रेश बूंदी बना रहे हैं तो भी आपको यही प्रोसेस करना है। बूंदी बना के और उसको ठंडा करके हल्का-सा क्रश कर लें। और मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा शुगर सिरप है वो भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए जैसे आप इसको इस तरह से लगा के देखते हैं ना तो बीच में एक छोटा-सा तार आने लगता है। तो बस सिरप जो है हमारा यहाँ पे रेडी है। अब इसके अंदर थोड़े से मैं ये मगज ऐड कर रही हूँ जो कि मोतीचूर लड्डू में या बूंदी के लड्डू में ऐड किए जाते हैं। हल्का-सा मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है जो बिल्कुल नाम मात्र का ही था और एक्चुअली इससे कोई एज़ सच कलर आया भी नहीं। पता नहीं क्यों ऑरेंज कलर मैं पाउडर फॉर्म में भी ले आई हूँ, जेल फॉर्म में भी ले आई हूँ, लिक्विड फॉर्म में भी ले आई हूँ।
बट आज तक किसी ने भी ढंग का कलर नहीं दिया। आई डोंट नो क्या दिक्कत है। खैर चलिए, सिरप जो है वो रेडी था और उसके अंदर क्रश की हुई जो बूंदी है वो हम ऐड कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर देंगे। अब हमें इसको थोड़ा-सा चलाना है क्योंकि जब तक ये सिरप है बूंदी के अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाना चाहिए और जब आपको लगे कि सिरप ख़त्म है तब आप फ्लेम ऑफ करके और इसको थोड़ी देर के लिए रख छोड़ें। थोड़ा बहुत अगर लिक्विड होगा तो बूंदी अच्छे से सोक कर लेगी और इसको हमें हल्का-सा वार्म रहने तक करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से और लड्डू बना रही हूँ जो मैं उसको लंच बॉक्स में देती हूँ अद्वी को, और वैसे भी मंचिंग के लिए बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो ओट्स के लड्डू हैं ये, जिसमें और भी बहुत सारे मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो अंदाजे से ही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। 1 कप के करीब ओट्स होगा, उसमें थोड़ा-सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, थोड़ा-सा बादाम का पाउडर डाला है। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड करा है और ये बहुत ज़्यादा डार्क वाला नहीं है ये, लाइक इसमें वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट नहीं है। तो बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत पसंद आती हैं और चॉकलेट के साथ मिला के आप उन्हें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो थे उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनको बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चॉकलेट हेज़लनट, ये जो स्प्रेड आता है या फिर न्यूटेला हो आपके पास, वो डाल लें। सेम ही है ये भी, ये आई थिंक टेस्को ब्रांड का है, तो ये ले आए थे हम, ये किफ़ायती पड़ता है, टेस्ट जो है वो सेम ही होता है। और ये मैंने यहाँ पे 1 डेढ़ टेबलस्पून के करीब ऐड करा है, बाकी आप अंदाज़े से जो है इसको डाल लें। बस ये है कि मिक्सचर जो है हमारा वो बाइंड हो जाना चाहिए। तो मैंने इस तरह से 1 टेबलस्पून ऐड करके इसको मिक्स करके देखा है, लेकिन मुझे हल्का-सा ड्राई लग रहा था लड्डू बाँधते हुए, तो फिर उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसके अंदर और ऐड करा और उससे ये बहुत अच्छे से फिर मॉइस्ट हो गया था। तो यस, ऐसा नहीं कहूँगी कि शुगर फ्री लड्डू हैं, अब अगर बच्चे भी शुगर नहीं खाएँगे तो भई कौन खाएगा? वो लोग इतनी भाग-दौड़ करते हैं, उनकी सब कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न हो जाती हैं। और ये एक मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एटलीस्ट इस तरह से बच्चे ओट्स तो खा ही लेंगे, अदरवाइज़ ओट्स खाने में वैसे बहुत आनाकानी करते हैं, व्हिच इज़ फुल ऑफ फाइबर। ओके, तो यहाँ पे अब मैंने जो है वो लड्डू बाँध के देखा और वो हल्का-सा ड्राई लग रहा था, तो फिर मैंने हल्का-सा न्यूटेला और ऐड करा था, जो भी बता रही थी ना, ये 1 टेबलस्पून वाला ही मिक्सचर है। उसके बाद मैंने आधी छोटी चम्मच जो है वो और ऐड करा था और बस उसके बाद फिर मैंने इसके लड्डू बना लिए थे। आप चाहें तो इसको ट्रे में बिछा के इसको बर्फ़ी की तरह भी काट सकते हैं और छोटे साइज़ के बना रही हूँ, बाइट साइज़ उसको लंच बॉक्स में भी मैं दे सकती हूँ और जब भी छोटी-मोटी भूख हो या कई बार जैसे कि हम लोग फीका दूध पीते हैं, तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये बहुत सही रहते हैं। तो अगले 2 हफ्ते के लिए अद्वी का लंच बॉक्स वग़ैरह जो है वो सॉर्टेड हो गया मीठे की तरफ से। यहाँ पे जो हमारी बूंदी है, वो बहुत अच्छे से फूल गई है सिरप के अंदर और इसको मैंने एक बार और चला लिया है और इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा हाथ लगा के देखा, तो ये गरम था काफ़ी और मुझसे लाइक छुआ नहीं गया, तो थोड़ा-सा फिर मैंने इसको रखे रहने दिया और उसके बाद फिर मैंने इनको बाइंड करना शुरू किया। हल्का-सा लूक वार्म होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें क्योंकि फिर ये बंधेंगे नहीं। तो हल्के से बस इतना कि हाँ, आपका हाथ जो है उस हीट को बर्दाश्त कर सके, दैट्स इट, बस उतना ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा, थोड़ा-सा चलाया जिससे थोड़ी-सी हीट निकली और उसके बाद इस तरह से हाथों से बस लड्डू बनाने हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और परदेस में तो ये चीज़ें एक सौगात की तरह होती है, अगर आपको मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू मिल जाए ना, तो वो ऐसा लगता है कि अभी शादी-ब्याह वाला घर है, वही बूंदी के लड्डू बन रहे हैं। तो वही अद्वी को बहुत पसंद है और मैं इंडियन शॉप जाती हूँ तो कई बार वहाँ से ले आती हूँ उसके लिए, बट इस बार जाना हुआ नहीं और बूंदी रखी थी तो सोचा कि चलो उसके लिए इसी तरह से बना दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और इनको आप रूम टेम्परेचर पे सेव कर सकते हैं। किसी भी लड्डू में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खराब होने वाली हो, सभी जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सही रहते हैं। रूम टेम्परेचर कंसीडरिंग के 23 से 27-28 तक
अगर इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो कई बार होता है कि चीज़ों में फंगस लगने का डर रहता है। हालाँकि यहाँ भी टेम्परेचर 30 से ऊपर जा रहा है, लेकिन वो बाहर का जा रहा है, घर के अंदर इतना नहीं होता है। तो मैं इनको शेल्फ में ही करने वाली हूँ, बट अगर आपको लगता है कि चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो आप इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो लड्डुओं का काम मेरा हो गया था और ईवी एंड विकास स्टिल प्लेइंग, तो मैंने सोचा कि चलिए आज बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ काम वो निपटाते हैं, और बहुत दिनों से नहीं कहूँगी कि 1 साल से। ये एक छोटी-सी कैबिनेट है, स्टेयर रूम से जब एटिक की तरफ जाते हैं तो ये दीवार में बना हुआ एक स्टोरेज है, 2 स्टोरेज हैं, एक में मैं लिनन रखती हूँ सारी, और एक में मैंने अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं। तो चूड़ियाँ जो है ना वो बहुत उल्टे-सीधे हिसाब से थी, और लास्ट ईयर जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं बहुत सारी काँच की चूड़ियाँ लाई थी, अभी आपने वो डब्बे देखे ही हैं, वो एज़ इट इज़ रखे हुए थे। तो जब भी चूड़ी निकालनी होती है तो हर एक डब्बा जो है वो खोलना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि इसके अंदर कौन-सी चूड़ी है। तो इस बार जब मैं इंडिया गई थी तो मैं बैंगल बॉक्स लेकर आई। गलती की थी, लास्ट टाइम ही लेकर आना चाहिए था, बट इस बार लेकर आई हूँ तो सोचा कि चलो आज अपनी चूड़ियाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। अदवी की चूड़ियाँ भी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, कुछ मेरी भी ऐसी चूड़ियाँ थी जो इस छोटी हो गई हैं, और मेरे हाथ की सर्जरी के बाद मेरा हाथ मुड़ता नहीं है, तो इसीलिए वो अब मेरे हाथ में आती नहीं, लाइक मेरे लेफ्ट हैंड में आ जाती है लेकिन राइट में नहीं आती हैं। तो ईवी मैडम हमारी मीनवाइल सो गई तो उनको लेटा दिया है, और 2 बैंगल बॉक्स मेरे इधर भी रखे हुए थे बेडरूम में, तो मैंने वो भी उतार लिए और सारी की सारी चूड़ियाँ एक जगह रख के अब मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। और जब ये एक पेंडिंग काम निबटता है ना, जो आप बहुत दिनों से सोच रहे होते हो, तो इतना सैटिस्फैक्शन, इतना पीस आ जाता है आपकी लाइफ़ में कि उसका फिर कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं कर सकता है उस चीज़ की। तो आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा, तो एक ये बॉक्स है, ये एक्चुअली अंडरगारमेंट्स ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन मैं इसको एज़ अ बैंगल बॉक्स यूज़ करती हूँ। एक में मेरी मेटल की चूड़ियाँ हैं, कुछ कड़े हैं, और एक में मेरी सारी काँच की चूड़ियाँ हैं। ये जो रेड वाले बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये मैं इंडिया से इस बार लेकर आई थी, मैंने दिखाया भी था। एक ये बॉक्स है, इसके अंदर अदवी की चूड़ियाँ रहती हैं, और ये हैं कुछ चूड़ियाँ जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, और कुछ एक मेरे चूड़े हैं, तो और कुछ पहले की रखी हुई हैं, तो इसमें बस अटरम-सटरम भरा हुआ है। तो आज अच्छे से इनको करने वाली हूँ। तो एक मेरे पास ये प्लास्टिक का बॉक्स था, तो इसके अंदर जो चूड़ा है वो अच्छे से फिट हो गया, तो 2 चूड़े हैं मेरे पास, और एक उसी तरह के ना कुछ कड़े टाइप हैं, तो वो मैं एक बॉक्स में एक साथ रख दूँगी कि करवा चौथ पे अगर मुझे पहनना हो। अच्छा, हमारे यहाँ शादी के टाइम पे जो है वो चूड़ा नहीं पहनाया जाता है, बट वही है कि अच्छा लगता है तो शौक के तौर पर ले लिया था, और 1-2 बार करवा चौथ पे भी लिया है। तो यस, चूड़े मैंने उसमें रख दिए इस बार, और यहाँ पे इस एक बैंगल बॉक्स में मैं सारी अदवी की चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इसमें से कुछ चूड़ियाँ वो भी हैं जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, जो मैं अपनी इंडिया से लेकर आई थी बहुत पहले, लेकिन वही है कि अब एक हाथ में वो आ जाती हैं, दूसरे हाथ में आती नहीं हैं, तो फिर वही लगा कि चलो ये मैं अदवी के लिए ही रख देती हूँ। हल्की-सी बड़ी है उसके हाथ में, बट ठीक है, आगे चल के उसको आ ही जाएँगी। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो अदवी का सेट हो गया है, और कुछ चूड़ियाँ लास्ट ईयर इंडिया से लेकर ही आई थी मैं उसके लिए, और उसको इंडियन आउटफिट का, इंडियन वेयर का इनका बहुत शौक है। और जब मैं लास्ट ईयर गई थी ना इंडिया, ओह माय गॉड! मैंने कितनी बार बोल दिया होगा, तब मैंने ये दिखाई थी चूड़ियाँ आपको, लाइक डब्बे दिखाए थे और कहा था कि हाँ, मैं चूड़ियाँ दिखाऊँगी, बट मैं दिखाना ही भूल गई आप लोगों को। तो आज आपको वो सारी चूड़ियाँ जो हैं वो दिख जाएँगी, बट एक-एक करके दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से आप ग्लिम्प्स देख लीजिए। तो इनमें से कुछ चूड़ियाँ पहले की हैं, और ये वाला जो बॉक्स है ना, ये अदवी की छोटी चूड़ियाँ हैं जो मैं ईवी के लिए रख दूँगी, और वो ईवी के काम आ जाएँगी। तो देखो, यही होता है ना, मेरी कुछ चूड़ियाँ अदवी के काम आ जाएँगी, अदवी की जो है वो ईवी के काम आ जाएँगी, तो इस तरह से चलती रहती है। तो एक बॉक्स जो है वो अदवी का रेडी हो गया है, और उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर मैं अपनी चूड़ियाँ अच्छे से लगाने वाली हूँ। तो जितनी भी मेरी काँच की चूड़ियाँ हैं, वो सारी की सारी मैं इस वाले बॉक्स के अंदर लगा दूँगी। तब कैटेगरी आप इनकी बना देते हैं ना, तो बहुत आसानी रहती है।
तो ऑर्गेनाइज तो थी चीज़ें, लेकिन एग्जैक्ट वे में ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो आज टाइम लगा के ये काम मैंने कर ही दिया। लगा मुझे 1.5 घंटा, बट एटलीस्ट ये हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी सारी कांच की चूड़ियाँ कलर कोऑर्डिनेट करके मैंने लगा दी हैं, और उसके बाद फिर मैंने और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है, इसमें मैंने अपने कड़े रखे हैं जो 4-4 के सेट में थे, और साथ ही जो आर्टिफिशियल गोल्ड लुकिंग कड़े होते हैं ना, वो भी मैंने इसी में रख दिए थे, जो दूसरे ज्वेलरी बॉक्स में रखे हुए थे। तो सारा सारा जो चूड़ियों का तामझाम है, वो एक साथ ही हो गया है। और साथ ही कुछ वो कड़े हैं जो 2-2 के सेट में थे, वो मैंने इधर इस वाले बॉक्स के अंदर लगा दिए हैं। इसके बाद ये कुछ वो कड़े हैं जो 4 के सेट में थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा साइज पिछली बार इंडिया से लेकर आई थी, क्योंकि मेरे इस हाथ में फिर नहीं आते हैं। वो थोड़े छोटे साइज के हैं जो दूसरी तरफ रखे हैं, और ये वही गोल्ड लुकिंग। तो कड़े जो हैं वो सारे एक तरफ हो गए। इधर वाले इस बॉक्स में मैंने सारी अपनी मेटल की चूड़ियां रखी हैं। तो ऊपर जो वेलवेट वाली हैं वो रख दी, उसके बाद सारी ये मेटल की, काफी पुरानी है ये। कुछ ये इस तरह की चूड़ियां आई थिंक गोद भराई पे मम्मी ने भेजी थी, जब तक ओपन भी नहीं हुई है। तो इसमें से कुछ बच गई थी मेटल की, तो वो मैंने फिर दूसरे बॉक्स में रखी। ये वाला बॉक्स अद्वी का हो गया, ये चूड़े वाला बॉक्स हो गया, और ये मेरी कांच की चूड़ियां हो गई। और जो वो सिल्वर बॉक्स है, उसमें ईवी के लिए, फ्यूचर के लिए चूड़ियां जो है वो सेव हो गई। तो फाइनली ऑल बैंगल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। साथ ही जो है कुछ एक्स्ट्रा भी निकली हैं, ये बॉक्स भी दिखा देती हूँ, इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं। बहुत ही प्रिटी सा बॉक्स है ये। और ये जिनका कलर वगैरह फेड हो गया था ना, ये नैपी भी रखी है इधर। और ये सारे बॉक्सेस निकले हैं, जिनको अभी कलेक्ट करके गार्बेज में जाएंगे। और ये वाले बॉक्सेस जो हैं वो एम्प्टी हो गए हैं। तो यस, फाइनली सारा काम हो गया है, डन, एंड आई एम सो हैप्पी। और यहाँ पे जैसे ही मैं बैंगल बॉक्स रखने लगी, तब ध्यान आया कि थोड़ा सा ना स्लैंटेड वे में है जो स्लैब है, आपको पीछे गैप भी दिख रहा होगा। तो वो थोड़ा सा ना झुक के जा रहा था डब्बा, तो मैंने पीछे फिर एक छोटी सी, एक मेरे पास ना आर्टिफिशियल नेल्स का बॉक्स रखा था, वो लगाया। और फिर मैंने ये बैंगल बॉक्स यहाँ पे रख दिए हैं। और ज्वेलरी जो है वो भी मुझे अभी सेग्रीगेट करनी है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अब फटाफट जो है वो लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अरहर की दाल है, मैंने भिगा दी थी अच्छे से वॉश करके, चावल भिगा दिए थे। और क्विकली अब मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल सा है, मन नहीं था कुछ इस तरह का। गर्मी में एक तो कुकिंग करना ना, हैट्स ऑफ टू ऑल लेडीज़ जो गर्मी में इतनी कुकिंग कर लेती हैं। तो मैं तो बहुत क्विकली वाला बना रही हूँ आज यहाँ पे। और ये नहीं था कि मुझे रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी, बट फिर लगा के चलो कैमरा हाथ में लेके दिखाई देती हूँ क्या क्या कर रही हूँ। तो बस प्रेशर कुकर में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के उसमें राई और हल्दी, मिर्ची, धनिया, और ग्रेवी की क्यूब्स मेरे फ्रीज़र में रहती हैं, ये मैंने मील प्रेप वीडियो में दिखाया था, वो ऐड कर दिया है। टमाटर प्याज का ही मिक्स होता है ये। उसके बाद दाल डाल दी थी, उसके बाद फिर पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल के, और प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है। तो विद इन 5 मिनट्स दाल जो है उसका तड़का तैयार होके और दाल चूल्हे पे चढ़ गई है। तो इसी वजह से मील प्रेप जो होती है ना, वो आपके काम को बहुत आसान कर देती है। अब अगर यही काम मुझे करना था, तो आराम से 15-20 मिनट मेरे को लगने ही वाले थे। अब यहाँ पे वो क्विकली सारी चीज़ हो गई। तो ये है हमारा आज का लंच। मैंने जीरे के तड़के वाला रायता बना दिया है, साथ में है हमारी ये अरहर की दाल। अच्छा, बाद में मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला और अमचूर भी ऐड किया था। और साथ में है सैलेड ढेर सारी, और ये साहब की सर्विंग है। लंच किया, इसके बाद फिर रद्वी स्कूल से आ जाती है, और एज़ यूजुअल फिर बहुत बिज़ी हो जाता है। अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है, और कपड़े जो हैं वो भी सूख गए थे। उनको बस अब मैं साथ के साथ यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये एक हैबिट मैंने इस साल से अपनी बनाई है, और इसको मैं बहुत शिद्दत के साथ फ़ॉलो कर रही हूँ। 1 लोड इन अ डे, और उसमें वो कपड़े धुलेंगे, सूखेंगे, फ़ोल्ड होंगे, और भले ही एक कपड़ा उसमें आयरन का हो, मैं आयरन करके ही सोऊँगी। अदरवाइज़ कई बार ना
पाइल जमती जाती थी कपड़ों की, और फिर वो इतने हो जाते थे कि उनको फ़ोल्ड करने से पहले ही घबराहट हो जाती थी, और फिर आयन के कपड़ों का जो वो गड्ढा बन जाता था ना, बस भगवान ही जानता है कि कैसे-कैसे वो चीज़ निपटाई जाती है। बट ये काम करके ठीक है, मेहनत लगती है, बट हो जाता है टाइमली और एक सैटिस्फैक्शन रहता है, वो कपड़े इधर-उधर नहीं दिखाई देते। तो येस, आई एम फॉलोइंग दिस थिंग, और अगर आपको भी ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है तो करना शुरू करें इसी तरीके से। आई एम श्योर आप एन्जॉय करने लगेंगे जब काम सिमट जाता है। तो कपड़े बस मैंने साथ के साथ लगाए दिए थे, और लकीली आज एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जिस पे आयरन होनी थी, सो हैप्पी। और ये मेरे बैंगल बॉक्स, ये मैं यहाँ पे अपनी जो वार्डरोब है उसके ऊपर रखती हूँ, तो ये देखने में अच्छे लगते हैं कमरे के साथ, ये मैची-मैची हैं ग्रे कलर के, तो सुंदर लगते हैं। और ईवी जब उठ के चली गई थी, तो आजकल ये कॉटन की चादरें ही हम यूज़ कर रहे हैं ओढ़ने के लिए। रात को ठंड हो जाती है, 2-3 बजे के बाद ठंड सी लगती है, तो फिर ब्लैंकेट वगैरह ले लेते हैं, तो दोनों ही चीज़ रखती हूँ, बट चादर लेके ही हम लोग सो रहे हैं। और बस अभी जो है वो डिनर में थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं एज़ यूजुअल अपने झूले पे आके बैठ गई हूँ, और ये लोग यहाँ पे खेल-कूद, विकास कभी-कभी पानी दे देते हैं। आजकल 2 टाइम पौधों में पानी दिया जा रहा है, सुबह को तो देना ही देना होता है। और ये देखो एक और मेरा छोटा-सा बच्चा, ईवी तो खेलती है टब में बैठ के, ये भी मैडम खेलती है, और आती नहीं है टब में पर बैठ के खेलती है। और गार्डन रूम में भी मेरे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो उनको भी पानी दिया है। और कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि गार्डन रूम आजकल आप बिल्कुल भी नहीं दिखाते हो, तो चलो आज आपको गार्डन रूम दिखा देती हूँ। और बहुत ही प्यार से इस कमरे को मैंने सजाया था। पहले यहाँ एक और मेरे प्लांट से मिल लीजिए, करी पत्ता, यस, दीपिका ने करी पत्ते का प्लांट लगा लिया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बोला है कि दीपिका प्लांट लगाओ, बट इट इज़ अ बेबी प्लांट, तो अभी हार्वेस्ट हम इसमें से कुछ नहीं करेंगे, ये सीज़न इसको अच्छे से हम ग्रो होने देंगे, अगले साल हम देखते हैं। ये मोन्टेस्टा, ये पड़ोसी ने दिया था और उनके घर में ये डेड हो गया था बिल्कुल, अब ये देखिए इसमें एक लीफ आ गई है। अद्वी की बाइक यहीं पर खड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरेज वगैरह तो है नहीं, और बाहर फिर छोड़े ना तो कई बार पेंट भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए उसकी बाइक जो है वो इधर ही खड़ी हुई है। और जब ये रूम मैंने डेकोरेट किया था ना, तब ये सोचा था कि जो मेरा सेकंड चैनल है ना, बीच आर्मर, उसकी वीडियोस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया करूँगी, बट वो हो ही नहीं पाया। और बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, और दरवाज़ा खोल देते हैं तो बहुत अच्छी सी हवा आती है, बहुत अच्छा लुक आता है। अब जैसे ईवी के बर्थडे पे इतने सारे लोग थे, तो बच्चे सारे यहाँ पर खेल रहे थे, क्योंकि कुछ टॉयज़ भी रखे हुए हैं। और मोस्टली इस रूम में जो डेकोर है वो पुराने घर वाला ही है, और वो मिरर से मैं आपको हाय कर रही हूँ। तो मुझे ये रूम बहुत पसंद है, और ये जो कर्टेन सामने लगे हैं ना, इसके पीछे स्टोर रूम है काफ़ी बड़ा, जिसमें हमारे गार्डन टूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज चलिए मैंने आपको गार्डन रूम भी दिखा दिया है। गार्डन रूम से निकल के सामने टर्फ हमने लास्ट ईयर लगाई थी, यहाँ पे पूरी फुलवारी है हमारी, और इस तरह से बास्केट्स वगैरह लगा के हमने ये अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। मैं ये सब रिकॉर्ड कर ही रही थी, फिर सोचा कि चलो आपको पूरा बाहर का ओवरव्यू दे ही देती हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि दीपिका बाहर से आपका जो घर का लेआउट है वो समझ नहीं आता है। देन आई थॉट कि चलो दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ पौधे, क्या सीड्स लगाए थे, ये है मरवे के सीड्स। ये फ्लावर्स वाले हैं, तो इसमें से भी निकल रहे हैं। मरवे का आ गया ना, आई एम सो हैप्पी। तो यस, अभी आपको बाहर का लेआउट दिखा देते हैं। पहले मेरे लिली प्लांट्स जो हैं उनको देख लो, कितने अच्छे से इनके ऊपर कलियाँ आई हुई हैं, और ये बास्केट्स, ओह माय गॉड, दे आर ग्रोइंग सो ब्यूटीफुल, सो सैटिस्फैक्शन टू सी देम। ऑलराइट, चलिए, घास हमारी जो है वो विकास ने बिल्कुल नीचे तक काटी हुई थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि जो कुछ बची हुई थी वो सारी जल गई है धूप में। उधर की तरफ थोड़ी सी ग्रीन है, क्योंकि इस एरिया पे सबसे ज़्यादा
काइंड ऑफ पूरा दिन ही धूप रहती है। यहाँ पे एक छोटा-सा कॉर्नर है जहाँ पे मैंने मिंट लगाया है और एक-एक पत्ता मुझे दिखाई दे रहा था, तो होपफुली हफ़्ते 10 दिन में थोड़ा-सा ये दिखाई देने लगे और इस बार ज़मीन में लगाया, अदरवाइज़ हमेशा हम लोग प्लांटर में ही लगाते थे। तो चलिए अब आपको बाहर का लेआउट दिखा देती हूँ। तो वो हमारी मेन एंट्री है, उसके बाद ड्राइव वे है। ड्राइव वे से आप ऊपर आएँ, पीछे जो है वो बैकयार्ड की तरफ चले जाते हैं और इधर की तरफ हमारे घर की जो दरवाजे वाली एंट्री है, जिसके अंदर बिल्ट एरिया, उसमें एंट्री हो जाती है। फ्रंट यार्ड आपने देख ही लिया है और यहाँ से जो है वो बैकयार्ड में हमारी एंट्री हो जाती है और यहाँ से सामने गार्डन रूम दिखाई दे रहा है और इधर से आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको उधर झूला दिखाई देगा। इधर हमारा जो गार्डन फर्नीचर है वो हमने रखा हुआ है और बस इधर जाएँगे तो फिर आपको जो है वो किचन दिख जाएगी। तो यस, बहुत ही सिंपल सा, बट आई डोंट नो क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा था। और हाँ, रात के 8 बजे हैं, धूप जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि अभी भी किचन में धूप है। तो रात के 8 बजे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा अपने घर का कोई भी एक कोना सँवारने का, कोई भी एक पेंडिंग काम को निपटाने का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.